वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर दैट इज इनसाइड आवर अर्थ। अगर आपको याद होगा, हमने जो क्लास 7th एनसीईआरटी पढ़ी थी, वहां पे हमने जो पहला चैप्टर था एनवायरनमेंट वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है ना। हमने देखा था एनवायरनमेंट में अबायोटिक बायोटिक वो सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश हमने की थी। आज की इस लेक्चर में जो कि चैप्टर नंबर 2 यहां से चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि जो अर्थ है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। चैप्टर नंबर 2 में हम यही देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जो जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे जमीन के अंदर हमारी जो ये पृथ्वी है इसके अंदर क्या है। जैसे आपको याद होगा क्लास 6 में भी हमने जमीन के ऊपर वाले हिस्से को तो पढ़ लिया था तो सम एक्सटेंट। हमने बात की थी ट्रोपोस्फियर की, हमने बात की थी स्ट्रेटोस्फियर की, हमने बात की थी मीजोस्फियर की, हमने बात की थी आयोनोस्फियर की, हमने बात की थी एक्सोस्फियर की, हमने बात की थी। वहां पे हमने ये समझने की कोशिश की थी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जहां पे हमने अफ्रीका, अंटार्कटिका, आर्टिका, यानी कि वो सारे ओशंस 5 ओशंस 7 कंटिनेंट्स इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश की थी। आज का पूरा लेक्चर जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यहाँ पर कोई चीज आपको एडप्ट नहीं मिलेगा। क्लास 11th में भी हमें ये चीज पढ़नी है और वहां पे हम इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बस क्लास 6 का एनसीईआरटी है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जमीन के अंदरूनी हिस्से को हम समझने की कोशिश करेंगे ऊपर ऊपर से जितना टेक्स्ट बुक में है। रॉक्स कि रॉक्स हैं क्या और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल जो है स्टडी प्लेटफॉर्म, इसको आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ताकि जितने लोगों के साथ ये शेयर हो जाएगा वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और आगे हम इस चैनल को भी क्या करेंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है इस जमीन के अंदर, क्या है इस जमीन के अंदर। हमारे इस जमीन के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक है हमारे पास क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर। यानी कि जैसे हमारे पास एक किसकी शेप हम बोलते हैं, एक एग मान लो, उसके 3 लेयर्स होते हैं। और ऐसी हमारे पास जो हमारे अर्थ इंटीरियर इज मेड ऑफ 3 मैन लेयर, जैसे कि लिखा हुआ है दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है ना, 3 लेयर्स। द कोर इज इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो इस पृथ्वी का है वो कौन सा है, वो है कोर। इसके बाद जो मिडल लेयर है वो कौन है, वो है मेंटल। इसके बाद जो है ऊपर वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट, दैट इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी है, क्रस्ट। द अर्थ's इंटीरियर, इंटीरियर बात कर रहा है इंटीरियर की, इज वेरी हॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा प्रेजेंस होने से क्या हो जाता है, अर्थ का इंटीरियर जो होता है वो हॉट हो जाता है। द प्रेशर increase as we move from the surface of earth towards its core। सिंपल सी बात है, जितने हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जितने हम इनसाइड जा रहे हैं उतना क्या हो जाता है, प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ, देखो क्रस्ट कितना, ओनली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम जिस पे हम रह रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, 1% पूरी इस धरती का वॉल्यूम है। और 84% जो है वो कौन सा है, मेंटल। और बाकी जो है वो कौन है, कोर। 15% जो है वो कोर, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हम कहते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा है।
द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, और ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा इसको आसान, मतलब क्या वो क्या कहते हैं, थोड़े वो ना मॉडरेट लहजे में पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है ज्यादा देर, मतलब धीरे धीरे से पढ़ा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो है ना इनर कोर है, ठीक है ना, ये है कोर, इनर कोर, और इसके बाद है आउटर कोर, ठीक है ना। और कोर के भी दो पार्ट्स हैं, और मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, और ठीक है ना, जो हम आगे क्लास 11th में इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वहां पे हमें ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ा है ना, जो अच्छे खासा जहां से हम समझ सकेंगे। और देखो यहाँ पे हमारे पास है कोर, और है मेंटल, और क्या है क्रस्ट। द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। और इसके ऊपर क्या, अगर हम लेयर्स की बात करेंगे, हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर, हमारे पास है मेसोस्फेयर, हमारे पास है थर्मोस्फेयर, हमारे पास है एक्सोस्फेयर। और ये जो लेयर्स हैं ये हमारे किस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, ये है आउटसाइड द अर्थ, जो हमारे जमीन और आसमान के दरमियान जो ये है प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जो जमीन के अंदर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना, ये लेयर्स है जो अंदर है, ठीक है ना। तो यहां तक हमें समझ आ गया है। अब हम देखेंगे क्रस्ट को थोड़ा सा। क्रस्ट क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज आउट मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ऊपर वाला, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, जो किससे बना हुआ है, रॉक से, मिनरल से, और लैंड से, और ओशन से, जहां पे हम रह रहे हैं, और द lightest layers of the earth, and is broken into tectonic plates. टेक्टोनिक प्लेट जो अर्थक्वेक के पास बन जाते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे इस क्रस्ट में। थिनेस्ट, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, जो मैंने आपको बताया है। और 35 किलोमीटर, जहां पे मैंने आपको बताया कि ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम जो है वो कवर है ड्यू टू क्रस्ट, और थिनेस्ट लेयर है, और 30 किलोमीटर तक ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऑन द, ठीक है ना, मास के अगर हिसाब से देखेंगे, कॉन्स्टेंट मास जो है उसके हिसाब से 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर, ठीक है ना। द मैन मिनरल जो इसमें है, सिलिका है, अल्मोनिया है, ठीक है ना, और इसको कहते हैं हम सील, यानी कि सिलिकॉन जहां पर प्रेजेंट है, और अल्मोनियम जहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, सिलिकॉन और अल्मोनियम, इसको क्या कहते हैं, सीमा, सीमा मैग्नीशियम, ठीक है ना, सीमा मैग्नीशियम, द ओशन क्रस्ट मैनली कंसिस्ट सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसी को क्या कहते हैं, सीमा। सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन भी प्रेजेंट होता है इस लेयर में, और क्रस्ट में क्या क्या दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको इसीलिए क्या कहते हैं, सीमा, ठीक है ना। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरियस बाय लोकेशन, सिंपल सी बात है, द विथ द ओशन क्रस्ट भी थिनर देन द, यहाँ पे हमें कंटिनेंट्स हैं, कंटिनेंट्स में क्या होगा, थिक होगा एज कंपेयर टू ओशन, क्योंकि ओशन में क्या, पानी ही है अंदर तक। और क्रस्ट जो है ना हेवी रॉक से बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है, मैग्नीशियम से बना हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना क्रस्ट और मेंटल के बीच भी लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, मोहा, जो हम मतलब क्लास 6 में नहीं पढ़ेंगे, क्लास 11 में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओशन क्रस्ट, ठीक है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गया, ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं कोर, ये जो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और ये जो थिन लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको हम बोलते हैं मेंटल, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना, CRUST, क्रस्ट, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं मेंटल। हाय, मेंटल में क्या देखना है हमें, the mantle is the most solid layer of the earth that sits between the crust and core, core और crust के दरमियान जो कितनी परसेंट, 84% वॉल्यूम अर्थ क्या करता है,
ऑक्यूपाई करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेंटल कहते हैं। और इस फॉर्म बाय सिलिकेट रॉक्स एंड इज डेंसर देन द क्रस्ट बट लेसर डेंस देन द कोर, ठीक है ना। और जस्ट ब्रीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विद एक्सटेंड, क्रस्ट के बगल में जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये लाइन जो है ना, ये पूरी लाइन ये हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड एज इट इज जस्ट beneath द क्रस्ट is the mantle with extent to 2900 किलोमीटर, ठीक है ना, 29। The mantle is made up of magnesium, aluminum, silicon and oxygen silicates। जैसे हमारे पास 2900 किलोमीटर तक जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है मेंटल। और जो 7 किलोमीटर तक जो हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रस्ट। मेंटल 2900 और फिर कोर की बात ही अलग है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, मेंटल हमारे पास है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर कोर हमारे पास है, ठीक है। अब देखें कोर, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद a radius is about, देखना, इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो कौन है, कोर है, जो कितनी 300, पहली लेयर कितनी थी 670 किलोमीटर, दूसरी 2900 किलोमीटर, थर्ड इज 3500, ठीक है ना। 15% ऑफ वॉल्यूम जो है ना वो किसकी वजह से होती है, इसी की वजह से होती है। अब देखो, इट इज मैनी मेड ऑफ निकल एंड आयरन एंड निफा, इसी को क्या कहते हैं, एंड कॉल्ड निफा, क्यों, क्योंकि फ्यूरियस यानी आयरन इसमें प्रेजेंट होता है और क्या होता है, निकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर किसमें प्रेजेंट होता है, इसी कोर में प्रेजेंट होता है। द इनर मोस्ट, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर। अरे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हमें क्लास 11th में डीपली अच्छे से पढ़ना है। जो इसका आउट, जो इसका इनर पोर्शन होता है, जैसे कि कोर है, कोर के दो हिस्से होते हैं, मेंटल के भी दो हिस्से होते हैं, ऐसी कोर के दो हिस्से जो है ना, जो इसके जो आउटर लेयर, जो इसका मतलब पूरा जो इनर मोस्ट लेयर जो है, इनर मोस्ट पार्ट जो है इस कोर का, ये किससे बना हुआ होता है, सॉलिड से। और ये जो है ना, ये पोर्शन ये किससे बना हुआ होता है, लिक्विड से। कभी कभार क्या आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास कोर है ये किससे बना हुआ है, ये सॉलिड से बना हुआ है, ठीक है ना। हम क्या समझते हैं, सही बात है, लेकिन इसका, इसके कितने पार्ट है, इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है। एक पार्ट तो किससे बना हुआ है, एक पार्ट तो सॉलिड से बना हुआ है, लेकिन दूसरा पार्ट किससे बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है, ये हमें याद रखना है। द इनर कोर इज सॉलिड आयरन बॉल दैट्स व्हाइट हॉट बॉल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आउटर कोर इज लिक्विड, ठीक है ना। इनर क्या है, इनर जो है ना सॉलिड है, और जो आउटर है, जिसकी आउटर है किसकी, कोर की, आउटर कोर, ये किससे बना हुआ है, ये लिक्विड से बना हुआ है। और ये ज्यादा हॉट होती है, सॉलिड, यानी कि ये जो है ना ये ज्यादा हॉट होती है एज कंपेयर टू द आउटर, ये जो है ना ये कूलर होती है देन द इनर, ठीक है ना। द कोर क्रिएट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो हम अर्थ पर देखते हैं ना, ये अर्थ से। अब यहाँ पे जो अफ्रीका में एक आयरन ओर है, जो ओर है ना, डीप है 4 किलोमीटर तक, अफ्रीका में ये प्रेजेंट है। और अगर हमें क्या जानना है, और डीप पे अगर हम बात करेंगे ना ऑयल की, फॉर एग्जांपल जहां पे हमारे पास क्या है, ऑयल को डग करने के लिए है ना, ड्रगिंग वगिंग एक्सट्रैक्शन, वो हम देखेंगे शायद वो है क्लास 9th में कि 11th में, और केमिस्ट्री में भी हम वो पढ़ते हैं ना। तो इसको क्या करने के लिए, डगिंग करने के लिए, यानी खोदना है, फिर हमें वहां से निकलेगा ऑयल, तो वो कितना खोदना पड़ता है, एटलीस्ट 6 किलोमीटर तक हमें खोदना पड़ता है। और अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ तक जाएंगे, कहां पर, हमें कहां विजिट करना है, सेंटर ऑफ द अर्थ, करना चाहते हो ना,
लेकिन अभी तक तो किसी ने किया नहीं, विच इज मैं नॉन इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा ना, लगता तो कुछ ऐसा ही है। 6,000 किलोमीटर तक जाना है। कितना जाना है? 6,000 किलोमीटर तक जाना है इन ऑर्डर टू गो सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ तक जाने के लिए हमें 6,000 किलोमीटर, बेशक, ठीक है ना। और यहाँ पे है रॉक्स एंड मिनरल्स, और हमारे पास बहुत टाइप के रॉक्स हैं। मैन हम 3 टाइप के रॉक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं कि जो रॉक्स हैं ये डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट टेक्सचर के होंगे। और रॉक्स एंड मिनरल्स जो है ना वो नेचुरल सब्सटेंस हैं जो हर एक जगह पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, घरों में है ना, बेड के लिए यूज किया जाता है। और पुराने जमाने में क्या होता था, वो बिल्डिंग मतलब लोग किस लिए यूज करते थे? हंटिंग गैदरर्स, तो हमने क्लास 6 के हिस्ट्री में पढ़ा था। हंटिंग गैदरर से वो ग्रोइंग अप हो गए थे, तब भी यूज क्या करते थे? तब भी वो वही यूज करते थे। एक्सिस जो होते थे वो एक्सिस किसके बने हुए होते थे? वो तो पूरे स्टोन के बने हुए होते थे। और देयर आर थ्री टाइप्स, दैट इज इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये हमारे पास 3 टाइप के रॉक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे बात इन 3 टाइप्स के रॉक्स के मुतालिक। ये इग्निशियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। इग्निशियस रॉक क्या है? जब भी हमारे पास जो क्या होते हैं वॉल्केनिक एरप्शन आ जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पास जो मॉल्टन मैग्मा होता है, मॉल्टन मैग्मा जब कूल डाउन हो जाता है, मॉल्टन मैग्मा, ठीक है ना, जब वॉल्केनो किसी जगह पे आ जाते हैं, वहां पे जो मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा बन जाता है, ये क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। और इसके बाद जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है कन्वर्ट किसमें, इग्निशियस रॉक में। और इसी इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इस इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और ये चीजें हमें याद रखना है, ये बेसिक चीजें तो हमें लगती हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इवन की एमएससी में भी, मतलब एमएससी क्या इन द सेंस जो उनका ये होता है ना ईवीएस वगैरह, उनको ये चीज सब चीजें वहां पे भी पढ़नी पड़ती हैं। और बेसिक नॉलेज वहां तो बेसिक नॉलेज ही इंसान को रखनी पड़ती हैं। बेसिक नॉलेज की मतलब क्या, ये चीजें इंसान को पता होनी चाहिए। और हम ये क्या कहते हैं, जब मॉल्टन लावा जो है ना अर्थ की सरफेस से जब निकलते हैं और ये कूल डाउन हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, जो रॉक हो जाते हैं, इनको हम एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड इज फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रश आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इग्निशियस रॉक। ये वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, डेक्कन प्लेटो जो है ना वो पूरा किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। समटाइम्स कभी कभी मोल्टन मैग्मा जो है ना कूल डाउन हो जाता है, लेकिन कहाँ, डीप इनसाइड। यहाँ पे कहाँ था, ऊपर। यहाँ पे क्या है, नीचे, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं इंट्रेंसिव, इंट्रेंसिव। इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिव। इंट्रेंसिव रॉक जो है ना ये कहाँ हो जाता है, इनसाइड द अर्थ, जब ये कूल डाउन हो जाता है। Sun as they cool down slowly and forms a large grains, ठीक ना, ग्रेनाइट जो है इसकी एग्जांपल। अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक भी आप लिख सकते हो यहाँ, सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे है TR1। सेडिमेंट्री रॉक कब फॉर्म हो जाते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं इग्निशियस रॉक से। रॉकस इग्निशियस रॉक से तो क्या हो जाता है, देखो, The rockets roll down, crack and hit each other. अब कौन से रॉकेट्स क्रैक करेंगे, इग्निशियस सिंपली। इग्निशियस रॉकेट्स क्या हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। अब ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। एक जगह पे एक स्टोन का फ्रैगमेंट आ गया, दूसरी जगह पे दूसरे स्टोन का फ्रैगमेंट आ गया। अब ये फ्रैगमेंट बनते बनते एक रॉक की शेप इन्होंने ले ली है। अब ये फ्रैगमेंट क्या हो गए, इन्होंने क्या ली है, शेप ली है एक बड़ी सी रॉक की। अब इस रॉक को हम क्या कहते हैं, दिस आर द सेगमेंट्स, है ना, एक ब्रोकन पार्ट, एक ब्रोकन स्टोन है ना,
और इस सेगमेंट जब ये क्या हो जाए डिपॉजिट हो जाए, अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास एजेंट्स होने चाहिए, यानी कोई चीज तो लेनी चाहिए, कौन लेगा, यही लेंगे, विंड लेंगे, वाटर लेंगे। अब जब ये क्या हो जाते हैं, ये जब ये क्लोज हो जाते हैं, आपस में क्लोज आ जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन की अगर आप बात करेंगे, जहाँ पे बने बने हुए होते हैं ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास बाकी फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, अदर माइक्रोब जो है वो भी यहाँ पे रह रहे होंगे, है ना। रॉक आई, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और रह रहा है, इसके ऊपर रॉक पड़ गई, अब वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। बाकी चीजें जो प्लांट के कुछ पार्ट्स इसमें मिल गए, है ना, तो बहुत सारे जब आपस में मिल जाते हैं, बहुत टाइम के बाद ये बात जाती है सेडिमेंट्री रॉक। अब हम देखते हैं आगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या है ना, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, वो कभी कभी चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। यहाँ पे हम इतना ही बताते हैं, अंडर सच कंडीशंस, अंडर कुछ कंडीशंस होते हैं, कौन से कंडीशंस होते हैं, अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। आगे हम देखेंगे कैसे बन जाते हैं, अभी क्लास 6 की लेवल। तो मार्बल जो है ना हमारे पास, या लैमस्टोन जो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, या कली जो स्लैट में चेंज हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, और रॉक्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स से क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं बाय द इंटेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही है चेंज ऑफ शेप। जो कहां से आ जाते हैं, हमारे पास जो दो रॉक्स हैं, जो हमारे पास दो रॉक्स हैं, कौन कौन से, एक हमारे पास जो इग्नेशियस है और जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, और यहीं से ये हो जाती हैं कन्वर्ट किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। और किस तरीके से हो जाती हैं कन्वर्ट, अंडर इंटेंस हीट एंड यूज ऑफ रॉक। अब यूजेस क्या है इस रॉक के, इस रॉक की यूजेस क्या है, इस रॉक की बहुत सारे यूज हैं, घर बनाने में है ना। ओ रॉक्स आर वेरी यूजफुल, द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, सही है कि, बिल्डिंग्स, है ना, हाउसेस। और इसके अलावा डिफरेंट मिनरल्स यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनरल जो है ना, ये यहाँ पे बाय नेचर इसमें आ जाते हैं, है ना। और ये सारे मिनरल्स इसको इस्तेमाल करता है कौन, ये बलाए कुछ बलाए, ह्यूमन काइंड। फॉर एग्जाम्पल हम कोल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम नेशनल गैस की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोलियम की बात करेंगे, ठीक है ना। हम करेंगे दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी ये यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, फॉर एग्जाम्पल अल्मोनियम, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम। और ये सारे हमारे पास किस में हो जाते हैं, रॉक्स में आ जाते हैं। और आपको पता है ह्यूमन यूजेस रॉक्स। अब ह्यूमन जहां पे मैंने आपको बताया था, कहाँ पे, जब हम हिस्ट्री स्टार्ट की थी, जहां पे हमने देखा था इंसान कहाँ कहाँ पे रह रहे थे, और वो जो पिट्स बनाते थे वो भी राक्षस के बनाते थे, वो एक्सिस जो है वो राक्षस के बनाते थे, जो जानवरों को वो मारते थे वो भी क्या बनते थे, वो एक्सिस बनाते, वो पूरा कुछ यूज हो जाता था, राक्षस हो जाता था। फिर चेंजेस आ गए, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर ब्रिक्स स्टार्ट हुए। अब है रॉक साइकिल। देखो रॉक साइकिल क्या है, सिंपली रॉक साइकिल वो मेथड है जहां 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 से हम इग्निशियस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक को सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्शन कर सकते हैं, सेडिमेंट्री आके। और ऐसे ही हम मैग्मा से क्या कर सकते हैं, देखो क्या हो जाता है जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है। अरे यार समझ नहीं आया, वो मैग्मा क्या है, मैग्मा, मैग्मा लावा जब ये कूल हो जाते हैं, कूलिंग, ये क्या हो जाते हैं, इग्निशियस रॉक में फॉर्म हो जाते हैं। अब जब इग्निशियस रॉक क्या हो जाते हैं, इनके सेडिमेंट्री वेदरिंग, ठीक है ना, विंड, एयर, वाटर, जब इनको ले लेके सेडिमेंट्रीज बन जाते हैं। अब ये सेडिमेंट जो है ना, एक कंप्लीट रॉक की शेप में मिल जाते हैं हमें, यानी कि ये रॉक को फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री जो है ना रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं। और ये जब इन सेडिमेंट्स को हम हीट और प्रेशर दे देते हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक को जब हम मेल्ट करते हैं, ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बात है,
यहाँ से जब मेटामॉर्फिक रॉक को हम क्या कर सकते हैं, मैग्मा में चेंज कर सकते हैं। और इग्निशियस रॉक को अगर हम डायरेक्ट हीट और क्या देंगे, प्रेशर देंगे, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, ये कभी कभी वेदरिंग की वजह से सेडिमेंट्स बन जाते हैं, और सेडिमेंट्स के बाद ये क्या बन जाएगा, ओ सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब हम देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप ऑफ अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। ये जो है ना, ये एक सर्कुलर टाइप में हमें मिल रहा है। ठीक है ना, सेडिमेंट्री, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है ना, जैसे मैंने बताया कूल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, फॉर्म इग्निशियस रॉक। और इग्निशियस रॉक्स की जब सेडिमेंट्री बन जाते हैं और स्मॉल पीसेस बन जाते हैं और पार्टिकल्स बन जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, किसकी वजह से, वाटर विंड की वजह से, और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और सेडिमेंट्री रॉक, जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट और प्रेशर क्या बन जाते हैं, ये हो जाते हैं चेंज मेटामॉर्फिक रॉक में। ये क्या हो जाते हैं, चेंज मेटामॉर्फिक रॉक में, जो आपको मैंने बताया। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, जब इसको ग्रेट हीट एंड प्रेशर दिया जाता है या मेल्ट डाउन किया जाता है, ये मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मोल्टन मैग्मा है अगेन कूल डाउन हो जाता है और इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी इसी के साथ आपको बताया जा रहा है, जो हमारा अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना हो, ठीक है ना, वो हमारे इस आईडी पे, जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी जो है ना, यहाँ से नोट्स वगैरह पीडीएफ उसको मिल सकते हैं। ठीक है ना, इसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा जो हमें क्या करना है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं कि नहीं। तो बने रहे इसी के साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, हमारे साथ बने रहे इस चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। और होप लाइक शेयर सब्सक्राइब सबों ने किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। खुदा हाफिज।